दुखी होना दरिद्रता है, सुखी रहना संपन्नता है। लोक दृष्टि के अनुसार संपन्न रहेगा तब सुखी रहेगा। विपिन आदमी क्या सुखी रहेगा? लेकिन विवेक के अनुसार सुख स्वतंत्र है, संपन्नता पर सुख निर्भर नहीं है। संपन्नता का अर्थ लोग मानते हैं अधिक धन, लंबा परिवार, अनुगामियों की भीड़, प्रसिद्ध प्रतिष्ठा, ये संपन्नता मानी जाती है। इस पर सुख निर्भर नहीं है, सुख स्वतंत्र है। सुखी होना संपन्नता है और सुखी होना स्वतंत्र है। न धन पर निर्भर है ये, न विद्या पर, न पद पर, न प्रतिष्ठा पर। लोक संबंध से ये ऊपर है सुख। इसलिए बड़ा स्वतंत्र, बड़ा सहज, बड़ा सरल, सबके लिए सुलभ है। धनी न हो, विद्वान न हो, प्रतिष्ठित न हो, लोगों में परिचित न हो, लोग जानते न हो उसे, लेकिन अगर वो समझदार है, विवेकवान है तो सुखी रहेगा। सुख दुख, हानि लाभ, मिलन विछोह, आना जाना, ठंडी गर्मी, घाटा मुनाफा, ये संसार का प्रवाह है। ये प्रवाह रोका नहीं जा सकता। गंगा पास में बह रही है, जा करके देखो। गंगा की धारा रोक सकते हो? गंगा, जमुना, सरजू, कोई नदी हो, धारा को नहीं रोक सकते हो। आगे रोकने की चेष्टा करोगे तो धारा दूसरे तरफ से फूट करके बहेगी और रुक नहीं सकती है। संसार का प्रवाह रुक नहीं सकता है। ठंडी आती है, गर्मी आती है, अनुकूलता मिलती है, प्रतिकूलता मिलती है, संयोग होता है, वियोग होता है, मिलन विछुड़न, घाटा मुनाफा, प्रिय प्रिय के दर्शन, ये कभी मिट नहीं सकते। जिनका मन ये सबसे ऊपर होता है वो सुखी होता है। और ये विवेक के बल पर होता है। विवेक का मार्जन करते करते जब चित्त विवेक में एकदम रम जाता है, विवेकमय चित्त हो जाता है, तब ये दशा आती है। जान लेने से खाली नहीं आती है। जान लेने से समय से थोड़ा अपने को धक्का से बचाया जा सकता है। जानता है आदमी तो ज़्यादा धक्का लगा अनुकूल प्रतिकूल का तो थोड़ा सोचता है। लेकिन जो निर्मल दशा है, सब समय सुखी रहना, ये कठोर परिश्रम का परिणाम है। और एक दिशा की बात नहीं है। धनी लोग कठोर परिश्रम से इतने बड़े धनी हुए हैं। विद्वान लोग कठोर परिश्रम से इतने बड़े विद्वान हुए हैं। किसी दिशा में अगर कोई उन्नत है तो दीर्घकालीन कठिन परिश्रम का वो परिणाम है, एक बार ही नहीं हो गया। इसी प्रकार साधना की बात है। साधना में जो निरंतर लगा रहेगा उसको ये दशा मिलेगी। साधना में न लगने का कारण है देहाभिमान, काम वासना, लोभ मोह, ऐश्वर्य की इच्छा, सम्मान की इच्छा, प्राप्ति की इच्छा। साधु हो गए तो गुरु बनने की इच्छा, सम्मानित और पूजित होने की इच्छा। वेश धरते ही अधिकतम वेशधारी यही समझते हैं कि हम पुजवाने के लिए हुए हैं, और जो महाधोखा है।
उच्च कोटि के साधक ये कभी सोचते ही नहीं है। वो तो अपने कल्याण के लिए विनम्र हो करके गुरु की शरण में आए हैं और अपना काम करना, ऐसा वो सोचते हैं। भूल भुलैया, मन की भूल भुलैया बहुत है। समझते समझते लोग कहाँ समझ पाते हैं, भटक जाते हैं। जितने साधक भटकते हैं, जो मर्यादा से हट जाते हैं, साधना से हट जाते हैं, भक्ति सेवा से हट जाते हैं, वैराग बोध की रानी से हट जाते हैं, उन्हीं को भटकना कहा जाता है। तो भटकने के कारण सब हैं। जो एक ही कारण है विषयासक्ति। विषयासक्ति में सब बंधन आ जाते हैं। गुरु बनने की इच्छा विषयासक्ति है। गुरु बनने की इच्छा का मतलब क्या है? हम चौधरी हैं सबके, तो ये देहाभिमान लेकर के ही तो है। देह विषय है, पदार्थ है। बड़ा बनने की इच्छा, प्रसिद्धि बनने की इच्छा, प्रतिष्ठित बनने की इच्छा, सब विषय आसक्ति, देहाभिमान है। विषय आसक्ति बंधन है, विषय निवृत्ति मोक्ष है। ये थोड़े में है तो उसको इतने लोग मान लेते हैं कि स्त्री की संगत पुरुष न करे, पुरुष की संगत स्त्री न करे, बस विषय से निवृत्त है। वो खास बंधन जरूर है, क्योंकि उसके बाद पूरा जीवन परतंत्र हो जाता है। और उसको जो छोड़ दे वो बहुत बड़ा काम किया, लेकिन उतने में पूरा नहीं हुआ। बहुत आगे चलते चलते, बहुत निवृत्त होते होते कसर रहती है, सूक्ष्म कसर जीव को भटका देती है। ढिग बूढ़ा उतरा नहीं, या ये देसा मोह, सलिलदार की मोह में क्या निधर आई तो है। ढिग बूढ़ा उतरा नहीं, ढिग नाम पास में, जहां कल्याण करना था वहीं डूब गया। कल्याण करने का अवसर पूरा मिल गया था, लेकिन डूब गया। तो ढिग से अर्थ कल्याण साधन मनुष्य शरीर है, और इसी में डूब गया। और दूसरे ढंग से ऐसा कहा जा सकता है कि बहुत साधना करके बहुत काफी पार हो गया, और उसकी जीवन मुक्ति में अब बिल्कुल देरी नहीं है, लेकिन भटक गया। ढिग बूढ़ा जीवन मुक्ति के निकट पहुंच करके डूब गया। इस ढंग से भी समझा जा सकता है। ढिग कल्याण की जगह, ढिग नाम पास, कल्याण की जगह के निकट होकर के डूब गया। मानव शरीर कल्याण के निकट है और इसी में डूब गया। दूसरे ढंग से सब साधना करते करते परिपक्व अवस्था तक पहुंचते पहुंचते जीवन मुक्ति के करार पर पहुंचकर, बिल्कुल ठीक पास में, मुक्ति के पास में पहुंचकर और भटक गया। ऐसा अनेकों को हो जाता है कि बहुत अच्छे ढंग से चलते चलते फिर कैसे वो बहिर्मुख हो जाते हैं। रामविलास महाराज को जब मैं सुना हूँ, देखा नहीं हूँ, कर्मा के पास अजगना, कई बार मैं कहा हूँ, रहते थे। वे अपने ननिहाल में रहते थे। अजगना उनका ननिहाल था, निर्बंध साहब बताते थे। तो कर्मा में निर्बंध साहब जन्म स्थान था और अजगना वहीं पास में है। तो रामविलास महाराज वही अपने ननिहाल में रहते थे। तो उनको कैसे वैराग लग गया, नंगे रहते थे। गांव के बाहर तालाब था, वो पेड़ पड़लो थे, वहीं बैठे रहते थे। रात में ही शौच और करके और उसी तालाब में स्नान करके फिर बैठ जाते थे, चाहे ठंड हो, चाहे गर्म हो, चाहे वर्षा हो। और मस्त शरीर के थे, शरीर भी खूब जबरदस्त था। और बैठे रहते थे पलथी मार करके, और बोलते नहीं थे। ऐसी अवस्था में दर्शनार्थी बहुत आते हैं, दूर दूर से आते थे।
तो वहाँ कुछ ढेला वाला पड़ा रहा तो लेके मार देते थे, हट जाए लोग। तो साधु के ऐसा करने से और आकर्षण होता है लोगों को, मान लेते थे उनका ढेला जिस पर पड़ा उसका कल्याण हो गया। तो काफ़ी दिन वहाँ रहे, वही ननिहाल से एक टाइम भोजन आ जाता था, खा लेते थे बस। फिर बहुत दिनों के बाद उनकी प्रतिष्ठा से कुछ लोग ईर्ष्या करने लगे तो हड्डी छोड़ दी वहीं पास में, जानवर की हड्डी, पानी में जहाँ नहाते थे तो वहाँ से चले गए। तो सुना आगे चल करके इतने बहिर्मुख हो गए कि नाच हो रहा है वहाँ जा कर के बैठ जाए। अब कैसे वो ढील हो गए, कैसे उनमें परिवर्तन आ गया, ज़्यादा नहीं जानता हूँ। निर्बंध साहब कहते थे वो। अब मैंने जो देखा, देखने में भी बहुत लोगों को आया कि बहुत काफ़ी आगे बढ़ करके फिर ढील हो गए और फिर लटक गए, अपना काम नहीं कर पाए। इसलिए साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए, कहाँ हमारा मन भटका दे, किस बात को लेकर के अहंकार उदय हो जाए और हम अपने साधना को छोड़ दें, शुद्ध संग छोड़ दें, मर्यादा छोड़ दें, विवेक छोड़ दें, कुछ पता नहीं। जहाँ अहम भाव आया, सुखाध्यास आया, भटकने में देरी नहीं है। इसलिए डरत रहे सो उबरे गाफिल खाई मार, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सदैव साधक को सावधान रहना चाहिए, डरते रहना चाहिए, भटक न जाए। शुद्ध संग करि करे रहे, निश्चय भाव स्वदेश, टूटे बंधन जीव को, छूटे जगत को देश। विशाल देव ने कहा शुद्ध संग करि करे रहे, सदैव शुद्ध संग में रहना चाहिए। और निश्चय भाव स्वदेश, स्वदेश का निश्चय भाव, स्वदेश स्वरूप देश, निज भूमि का, यही निश्चय रहे। टूटे बंधन जीव को, छूटे जगत को देश। फिर जगत बंधन टूटेगा और जगत कुदेश छूटेगा। जगत कुदेश है, पांचों इंद्रियों से प्रतीतमान ये सारा संसार काल चक्र है, सब काल के गाल में है। ये काल देश है, दृश्यमान जितना जगत है ये काल देश है। काल देश का मतलब है समय से गिरफ्त, समय से बंधा हुआ, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन, और सब कुछ बिखर जाने वाला और टूट जाने वाला, मिट जाने वाला है। फिर उसमें निर्मित होता रहता है, बनता रहता है, बिगड़ता रहता है। ये क्षणभंगुर मनुष्य कितना स्थायी काम कर जाता है। ट्रेनें हैं, बसें हैं, हवाई जहाज है, बड़े बड़े पुल हैं, बड़े बड़े बांध हैं, ये सब क्षणभंगुर मनुष्य ने किया। नर्मदा बांध जब से शुरू हुआ है, अखबार बाजी, उस समय मैं अखबार पढ़ा करता था तो देखता था कि कितना उसके लिए तर्क वितर्क चलता था, हानि है लाभ है, करते 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 आज नर्मदा का पानी गुजरात में जो नहरों में ढाल दिया गया, पूरी वो नदी जैसी बहती है, वो बहुतों कल्याण हो रहा है। सीजनिक पीने का खार पानी वहाँ पर है, आगे चल कर के गुजरात के राजकोट की तरफ, तो बड़ा हित हो रहा है। तो ये क्षणभंगुर मनुष्य कितना स्थायी काम कर जाता है। ये जो रचनाएं हैं, महाभारत, इस विश्व में महाभारत जैसा महाकाव्य नहीं है, विदेश में भी है, लेकिन इतना विशाल, इतना सर्वांग, इतना लौकिक पारलौकिक और लड़ाई युद्ध और अध्यात्म वैराग्य जीवन मुक्ति और सारी बातें, अद्भुत ग्रंथ है, ऐसा कहीं नहीं। रामायण अपनी जगह महत्वपूर्ण है, लेकिन महाभारत तो बहुमुखी है, बहुत विशाल है, और उसमें लेखक बहुत हैं और वे अनाम हैं, केवल वेद व्यास उस पर थोपे गए हैं और चल रहा है। लेकिन इतना बड़ा काम हुआ है कि उससे लोग प्रेरणा ले सकते हैं, लेते हैं जो लेने वाले हैं। तो ये है सब काल चक्र में, लेकिन इसी काल चक्र में विधि और निषेध,
बंधन और मोक्ष, हित और अहित, सबकी बातें हैं। कल्याणार्थी अपना कल्याण करता है। नाम रूप का मोह मिथ्या है। जो कुछ हम नाम रूप हमारे इर्द गिर्द लगा हो सब मिथ्या है। सेवा करो और अपना शांति लो। ऐसा काम करो जिससे स्वयं को शांति मिले और दूसरे की सेवा हो जाए। और ये मोह कि जो हम नाम रूप माने हो स्थिर रहे, किसी की स्थिर नहीं रहा, हमारा कैसे स्थिर रहेगा? हमारा मानना ही अपराध है, हमारा कुछ है ही नहीं। जितने नाम रूप हैं सब मिथ्या हैं, सब थोड़े दिन में गल करके बह करके पता नहीं कहाँ चले जाएंगे। इस विवेक को सदैव जागृत रहना चाहिए साधक को। कुछ नहीं है, ये निश्चय जिसको है उसको शांति मिलती है, अंत में वही होके रहता है। अब देखो, सहनशील भले 62-63 के थे, जवान सरीखे थे, और उनके फेफड़े में खांसी तो उनको बहुत दिनों से आ जाती थी। तो मैं कहा करता भैया जांच करवा लो, ये क्या है? और पता लगा कि फेफड़े में छेद हो गया। और वहाँ का जो अच्छा इस विषय का डॉक्टर था वो दवाई देता था, और उसने कहा भी था, मुझे फ़ोन से बातचीत हुई जब मृत्यु के बाद, तो फ़ोन से बातचीत हुई तो लोग बताए कि डॉक्टर कहता था कि महाराज हम सबसे बढ़िया दवा दे रहे हैं, अब उससे बढ़िया दवा नहीं है। लेकिन अब जो कर्म प्रारब्ध हो वो भी निराश था, क्योंकि वो जान गया था। और दोपहर का समय था, कहीं भोजन नहीं करूँगा, दूध पीऊँगा। दूध गरमाने गए, लौट करके देखे शरीर छुटा है। तो मृत्यु भी बहुत बढ़िया उनकी हुई है, इतना बढ़िया मृत्यु, और कोई पीड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं। दूध पीने की इच्छा किए और दूध गरमाने गए, लौट के आए, देखे रमता राम। ऐसी मृत्यु बहुत बढ़िया होती है। वासना त्यागे रहे, बस मृत्यु हो जाए खत्म। पहले मृत्यु कर लिया है वो, उसमें भय और शोक क्या है? लेकिन बिल्कुल जवान सरीखे मिले जुले। चलते समय मैंने कहा राम से कि इनको आंचला एक दे दो। कि साहब अभी है, जब छत्तीसगढ़ आऊँगा, आप जब आएंगे तब वहाँ दे दीजिएगा, अभी है। अब छत्तीसगढ़ लेने आएंगे ही नहीं आंचला। ये है संसार की कथा, सबकी ऐसी है, एक की थोड़े है। कोई उंगली उठाने लायक है, उनका हो गया, हमारा नहीं होगा। तो सबका काल के गाल में है। हाँ, सितम अपने ही ऊपर, बात कुछ छीड़ी नहीं, बात शाहों के भी ये झंडे गड़े रह जाएंगे। यार मेरी लाश पर रोते खड़े रह जाएंगे। सबकी बात ही है, कोई देहधारी बचने वाला नहीं है। बच करके क्या करेगा? बच करके कुछ दिन जो रहते हैं उनकी दुर्गति ही मैं देखता हूँ। अब संसरण साहब बेचारे ऐसी अवस्था में पड़े हैं खाट पर, दुख के सिवा उनको क्या है? न बोल सके, न डोल सके, न हाथ हिला सके। तो क्या धारा है ये? लंबा जीवन जिसे कहते हैं, प्रेम प्रकाश की भी अवस्था वैसी तो नहीं है, लेकिन बात भी जब फोन से करते हैं तो समझ में नहीं आता है। और अभी अपना उठ लेते हैं, रोग नहीं है लेकिन असमर्थता अत्यंत है, तो कौन फायदा है? लेकिन प्रारब्ध जब तक है तब तक चलता है। तो जिसमें हमें लोभ मोह है, जिसमें हम हर शोक करते हैं, राग द्वेष करते हैं, कलह कल्पना करते हैं, वो सारा क्षेत्र काल देश है। काल देश का अभिप्राय है समय से गिरफ्त, समय से पकड़ा हुआ। काल रूपी सांप ने सबको पकड़ रखा, सबको निगल रहा है। ऐसा जो निरंतर समझता है उसको शोक मोह कुछ नहीं है। दुख से रहित रहना जीवन की सफलता है। गुरु दुखी नहीं होता और दुखी गुरु नहीं होता। जो दुखी हो गुरु नहीं होता, और जो गुरु होता है वो दुखी नहीं होता है। यहाँ गुरु होने मतलब
शिष्य को संस्कार देने की बात नहीं। ये एक काम है जो परमार्थ मार्ग में करना कराना पड़ता है। लेकिन गुरु वह है जो दुख रहित है, और दुख रहित है वही गुरु है। ये बौद्ध संगीतों में भी बात आती है। संगीत नाम साथ साथ गायन करना। गायन का मतलब वही बताना, प्रवचन का। कोई गाया नहीं जाता था। 3 सभाएं हुई हैं राजगृह में, पटना में और वैशाली में। वो सब उसी तरफ बिहार में हुई है 3। उसके पश्चात भी इधर कश्मीर इत्यादि की तरफ हुई है, पश्चिमी भारत में। लेकिन ये 3 प्रामाणिक हैं। वर्षों के बाद ईसा के जन्म के पहले लिखा गया है त्रिपिटक। तो एक सभा में जब गायन करने की बात थी, मतलब कहने की बात थी कि भगवान बुद्ध ने क्या कहा, धर्म के विषय में क्या कहा, विनय यानी सदाचार के विषय में क्या कहा, तो इसको सुनाना था। जो अधिकारी योग्य थे, ज़्यादा कंठस्थ था, उनको सुनाना था। तो उस सभा में कुछ लोग चुने गए थे। इतने में एक भिक्षु आ गए जो प्रतिष्ठित थे, और उनको भी चुनने की बात आ गई। तो एक ने कहा, देखो ये नहीं चुने जा सकते, ये क्लेश रहित नहीं है। ये बात मैंने पढ़ी थी। ये क्लेश रहित नहीं है। जो क्लेश रहित नहीं है वह संगायन के योग्य नहीं है। कितनी मार्मिक बात है। जो क्षुब्ध होता है और दुखी हो जाता है, वो निर्णय देने का अधिकारी नहीं है। तो चमत्कारिक ढंग से वो बताया गया है कि उन्होंने कहा कि मैं क्लेश रहित 1 सेकंड में हो जाऊंगा। जैसे कि सूत की गोली आकाश में फेंक दो और लौट के हाथ में आ जाए, इतनी देर में मैं क्लेश रहित हो जाऊंगा। तो वो क्लेश रहित हो गए। तो क्लेश रहित हो गए, तब उनको लिया गया। तो घटना घटी कि नहीं घटी, कैसे घटी, लेकिन अर्थ यह है क्लेश रहित मन जीवन की ऊंचाई है। यही गुरुत्व है। दुखी होना तो अपराधी होना है। कच्चा मन अपना अहंकारी मन, सारा दुख अहंकार में है। अहंकार के विसर्जित होने पर कोई दुख नहीं है। तो अपना अहंकार बना है फोड़ा मवाद, तो आदमी दुखी रहेगा। दुखहीन होना गुरुत्व है, और गुरुत्व दुखहीन दशा है। दुख रहित होना बहुत सरल है। वो जो दुख रहित होना को हो, या निर्भय सुख, अनंत सुख। अनंत सुख किसी बाहरी स्थिति पर निर्भर नहीं है, वो हमारे विवेक पर निर्भर है। असलियत को समझे कि सब कुछ काल से ग्रस्त है, इसलिए संसार की कोई कामना न करे, सेवा करे। जो अपनी ड्यूटी जहाँ पर हो उसमें तत्परता पूर्वक सेवा करे, और अपनी साधना में रहे, अपने को स्वस्थ रखे, शांत। और जितना भी हान लाभ संयोग वियोग है वो सब सह ले निर्विकार भाव से, फिर वो सुखी रहेगा। तो ये सुख जो हमारा निर्भय सुख है, ये अपने आप पर निर्भर है, ये किसी पदार्थ पर निर्भर नहीं है। इसलिए सहज है, और ये सबको आशावान होना चाहिए। कोई भी हो, कहीं भी हो, स्त्री पुरुष गृहस्थ विरक्त, कोई भी सच्चे अर्थ में सुखी हो सकता। हर समय निर्भय और सुखी, मन आनंद कंद, कहीं पछतावा नहीं, पीड़ा नहीं, उद्वेग नहीं, विकार नहीं, द्वंद्व नहीं। ये जीवन की ऊंचाई है, और यही शुभकामना है कि सब ऐसे अपना जीवन बनाओ।